अस्सलाम वालेकुम डियर फॉलोअर्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप्स हो कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छी सेहत और अच्छे ईमान के साथ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 10 शुरू किया हुआ था। 10.2 एक्सरसाइज हमारी चल रही थी। 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हमने कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। वीडियो पर जाने से पहले सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर लें। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, ही सेइंग दैट शो दैट कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इनटू कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो 3 इक्वलिटीज़ हैं, तो हम इनको बारी बारी चेक करते हैं जी। नाउ कंसीडर, वी आर गोइंग टू कंसीडर cos of alpha plus beta into cos of alpha माइनस बीटा। अब क्या करेंगे, फार्मूला ओपन कर देंगे। फार्मूला क्या है जी, cos of alpha प्लस बीटा इज़ इक्वल टू cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा into cos of alpha minus beta, that will become cos alpha beta plus sin alpha sin of beta। now मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल cos of alpha cos of beta, इन दोनों टर्म्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो cos अल्फ़ा जब cos अल्फ़ा के साथ होगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा। cos बीटा जब cos बीटा के साथ होगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ऑफ बीटा। अगेन फिर आ जाएगा प्लस cos अल्फ़ा cos बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, sin अल्फ़ा sin बीटा के साथ। तो ये cos अल्फ़ा cos बीटा ने दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो लिया है। नेक्स्ट किस चीज़ की बारी है जी, माइनस sin अल्फ़ा sin बीटा। तो ये हो जाएगा माइनस, मैं इसको cos अल्फ़ा cos बीटा एंड इधर ही लिख देता हूँ इनटू sin अल्फ़ा sin बीटा हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस sin अल्फ़ा विद sin अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फ़ा sin बीटा विद sin बीटा sin स्क्वायर बीटा। क्लियर है, समझ आ रही है बात की। तो क्या चीज़, कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, ये वाली टर्म इस टर्म के साथ क्या हो गई, कैंसिल हो गई। हमारे पास क्या चीज़ बच गई है जी, cos स्क्वायर अल्फ़ा cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। इसको आप ए का नाम दे देंगे। अब यहाँ से आगे अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ आ रही है जी, cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा लेकर आना है। तो इसी चीज़ में हमने क्या करना है जी, cos स्क्वायर अल्फ़ा को आपने रहने देना है, cos स्क्वायर बीटा की जो है ना जी वैल्यू पुट कर देनी है। cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फ़ा को मैं रहने देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या करना है, cos स्क्वायर अल्फ़ा लेकर आना है। तो cos स्क्वायर अल्फ़ा को रहने दें, cos स्क्वायर बीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा होता है। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 हो गया ना। तो cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू पुट कर दी। देन नेगेटिव में अगर आप राइट साइड पर देखें तो आपने साइन स्क्वायर बीटा को रहने देना है, तो किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा की। वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा इनटू साइन स्क्वायर ऑफ बीटा रहने देना है। क्लियर हो गई ये बात। देन अप्लाई कर दें इसको, cos स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। देन माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। क्या चीज़ किसके साथ कैंसिल हो रही है, cos स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, प्लस और माइनस कैंसिल हो गए। वी आर लेफ्ट विद cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। एक रिज़ल्ट हमारा डियर स्टूडेंट्स ये है, और दूसरा इज़ इक्वल टू आगे और भी है, वो कह रहा है कि cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है। देन आल्सो
उस रिज़ल्ट को लेके आने के लिए क्या करेंगे, आल्सो ए इम्प्लाइज। इक्वेशन ए को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पर तो मैंने कास स्क्वायर अल्फ़ा को रहने दिया था, अब यहाँ पर क्या चीज़ लेकर आनी है, कास स्क्वायर बीटा। तो कास स्क्वायर बीटा को आप रहने देंगे, किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, कास स्क्वायर अल्फ़ा की। तो कास स्क्वायर अल्फ़ा की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो वो क्या बन जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और कास स्क्वायर बीटा अपनी जगह पर माइनस। अगेन देखें तो आपने साइन स्क्वायर अल्फ़ा को रहने देना है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा को रहने देना है, साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 माइनस कास स्क्वायर ऑफ बीटा पुट कर देना है। देन सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है, कास स्क्वायर बीटा इंटू 1 क्या चीज़ आ जाएगी, कास स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कास स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कास स्क्वायर बीटा, विच इज़ गोइंग टू बी कैंसल आउट दिस विद दिस। हमारे पास क्या चीज़ बच जाएगी, कास स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और यही चीज़ हमने क्या करनी है, दोनों राइट हैंड साइड लेकर आएंगे। अब क्वेश्चन में क्या होगा, जब आपको पेपर में आएगा तो आपको एक ही इक्वलिटी के साथ प्रूफ करना आएगा, होप सो। अगर 2 में आ जाए तो आपने ऐसे ही कर लेना है, अगर 1 का हो तो जो चीज़ आपने बचानी है लेकर आनी राइट साइड पर उसको रहने देंगे, दूसरी जो चीज़ होगी उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन और काज पुट कर देंगे, जहाँ से हमारा ये सॉल्व आउट हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट स्मार्ट सिलेबस में हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी मूव टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आपके पास पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 2 है, दोनों एक जैसे ही हैं। मैं आपको एक पार्ट करवा देता हूँ इसका, दैट इज़ पार्ट नंबर 1 को अगर आप कंसीडर करें तो 1 में क्या कह रहे हैं, ही सेइंग दैट कॉट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू कॉट ऑफ अल्फ़ा कॉट बीटा -1 ओवर कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा। तो इसकी कंसीडर करें लेफ़्ट हैंड साइड, विच इज़ इक्वल टू व्हाट, कॉट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। नाउ आई कैन राइट इट एज, ये कॉट है तो मैं इसको 1 ओवर क्या लिख सकता हूँ, टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा जा सकता है। नाउ मैं टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला जानता हूँ, वो क्या है जी, वो है 1 ओवर आ गया टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन ऑफ बीटा। नाउ अगेन जब हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा ओवर प्लस टेन बीटा। ओके, सो ये क्या चीज़ बन जाएगी हमारे पास, 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा ओवर टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा, ये फॉर्म बन गई। अब हमने क्या चीज़ लेकर आनी थी, हमने तो कॉट लेकर आना है, तो कॉट पर जाने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस टेन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 ओवर कॉट अल्फ़ा एंड टेन बीटा इज़ इक्वल टू 1 ओवर कॉट बीटा डिवाइडेड बाय 1 ओवर कॉट अल्फ़ा प्लस 1 ओवर कॉट ऑफ बीटा हो जाएगा। नाउ वी टेक द एलसीएम, एलसीएम ये 1 ओवर 1 है तो इसका एलसीएम ले लेंगे, वो क्या आ जाएगा, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा, 1 डे इसका एलसीएम आ गया है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉट ऑफ अल्फ़ा कॉट ऑफ बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा के साथ कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा के साथ बीटा, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम है ना, ये पूरा का पूरा इसके साथ डिवाइड हो जाएगा ना, इधर 1 आ जाएगा, जहाँ पर बटा 1 था तो ये कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है, समझ आ रही बात की। डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी क्या करेंगे डे स्टूडेंट्स, हम कॉट अल्फ़ा कॉट ऑफ बीटा एलसीएम, कॉट अल्फ़ा के साथ कॉट अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा तो 1 इंटू
कॉट ऑफ बीटा आ जाएगा प्लस कॉट बीटा विद कॉट बीटा, तो क्या बच जाएगा कॉट ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको अगेन रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये क्या चीज़ आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, कॉट अल्फ़ा कॉट ऑफ बीटा -1 डिवाइडेड बाय कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा मल्टीप्लाइड बाय जब करेंगे तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा कॉट अल्फ़ा कॉट ऑफ बीटा ओवर cot beta plus cot alpha. So this is going to be cancelled out with this one, and we are left with what? We are left with cot of alpha cot of beta -1 divided by cot of अल्फ़ा। बीटा प्लस अल्फ़ा लिख दें, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दें, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट हुए थे, दिस इज़ इक्वल टू राइट हैंड ऑफ साइड। क्लियर? नाउ इज़ पार्ट नंबर 2 डियर स्टूडेंट। पार्ट नंबर 2 बिल्कुल इसी तर्ज पर है, होप्स हो कि आप कर लेंगे। अगर ना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर या वैसे क्लास में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो क्लास में आकर पूछ सकते हैं। क्लियर? उसके बाद डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्योंकि हम स्मार्ट सिलेबस को ही फॉलो कर रहे हैं तो इंशाल्लाह जैसे ये कोविड-19 से निजात मिलेगी और रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसमें हम फिर सारे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ किस चीज़ की करनी है, स्मार्ट सिलेबस जो उन्होंने एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू दिया हुआ है उसी को हम फॉलो कर लें। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है ओनली स्मार्ट सिलेबस के अंदर। पार्ट नंबर 1 में क्या कह रहे हैं कि फाइंड साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन दैट। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई हैं और उन्होंने हमसे पूछा है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट में साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी है एंड कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसने गिवन क्या दिया हुआ है, उसने पहले पार्ट में दे दिया है हमें टेन अल्फ़ा दिया है और कॉज ऑफ बीटा दिया है एंड ही इज सेइंग दैट के नीदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर अल्फ़ा नॉर दैट ऑफ बीटा इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, के ना ही अल्फ़ा और ना ही बीटा पहले क्वाड्रेंट में नहीं है। तो पहले हम ये सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है। टेन ऑफ अल्फ़ा दिया हुआ है दैट इज़ इक्वल टू 3/4 एंड कॉज ऑफ बीटा दिया हुआ है दैट इज़ 5/13। नाउ डे स्टूडेंट्स उन्होंने कह दिया है कि ना ही अल्फ़ा और ना ही बीटा पहले क्वाड्रेंट में नहीं है। तो यहाँ से हम इसको गैस आउट करते हैं कि अगर ये पहले क्वाड्रेंट में नहीं है तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला फार्मूला लगाकर हम देखते हैं कि अगर उन्होंने कहा है कि पहले में नहीं है, ठीक है, पहले हम अल्फ़ा को डिफाइन करते हैं। अल्फ़ा देखें तो अल्फ़ा का जो टेन अल्फ़ा आया हुआ है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो अब आपने देखना है कि टेन कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव है। टेन बेटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था या फिर थर्ड में। अब फर्स्ट का ऑप्शन तो उन्होंने ले लिया है कि है ही नहीं, तो फिर अल्फ़ा कहाँ पर होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं अल्फ़ा लाइज इन थर्ड क्वाड। क्लियर हो गई ये बात। नाउ बीटा की तरफ आते हैं। बीटा भी उन्होंने कहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है और इन्फॉर्मेशन में उन्होंने दिया है कि कॉज ऑफ बीटा पॉजिटिव है। तो कॉज कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है, या तो फर्स्ट में या फिर फोर्थ में। तो यहाँ पर हमारा क्या चीज़ आ जाएगी, बीटा आ जाएगा। ठीक है, सो हम लिख देंगे बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया। ना जो भी वैल्यूज़ आएंगी तो हम उनको अल्फ़ा के हवाले से जो भी आएंगे और बीटा के हवाले से जो भी वैल्यू आएगी तो हमने उसको थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से ट्रीट करना है, ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से ट्रीट करना है। गॉट इट। नाउ हमें चाहिए क्या क्या, यहाँ पर अगर आप देखें ना, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा काज बीटा
काज अल्फ़ा साइन बीटा। तो हमें यहाँ से इस फार्मूले के लिए भी और इसके लिए भी क्या चीज़ चाहिए, दोनों का साइन अल्फ़ा और दोनों का काज अल्फ़ा चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पर भी साइन बीटा भी चाहिए और काज बीटा भी चाहिए। क्लियर हो गया। अब यहाँ से एज़ टेन अल्फ़ा दिया हुआ है, इस टेन अल्फ़ा की मदद से मैं क्या फ़ाइंड आउट करूँगा, साइन अल्फ़ा भी फाइंड आउट करूँगा और काज अल्फ़ा भी फाइंड आउट करूँगा। तो टेन अल्फ़ा हम जानते हैं एज़ वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा है। सीकेंड से मैं काज लूँगा, काज से मैं साइन ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या चीज़ आ जाएगी बेटा, सीकेंड अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर रूट आ जाएगा। पुटिंग दी वैल्यूज़ 1 प्लस टेन ऑफ अल्फ़ा 3/4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। व्हाट इज़ दिस, 1 प्लस 9/16। नाउ 16 will be the square root, 16 plus 9 that is equal to 25/16 that is equal to 5/4 is your सीकेंड अल्फ़ा। अब सीकेंड को मैं रेसिप्रोकेट करूँगा, सीकेंड को रेसिप्रोकेट करके हम क्या लेंगे, दिस इम्प्लाइज कॉज ऑफ अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, जो हमारी एक इंफॉर्मेशन है जो हमें चाहिए था। इसी कॉज अल्फ़ा से मैं क्या निकाल लूँगा, साइन अल्फ़ा निकाल लूँगा। कैसे, साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस का स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर रूट। ये आइडेंटिटी लगी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 वाली। क्लियर। नाउ साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस काज अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें 4/5 का स्क्वायर रूट। सो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 16/25 दैट विल बिकम 25 is the LCM, 25 minus 16 that is 9/25 that is 3/5 is your साइन अल्फ़ा। अब डे स्टूडेंट्स, हमने साइन अल्फ़ा और काज अल्फ़ा निकाल लिए हैं। अब हमने इनके साथ सिंबल को देखना है। अभी हमने विदाउट सिंबल काम किया है। क्लियर। अब उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि एज़ अल्फ़ा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में आपने देखना है कि काज अल्फ़ा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो थर्ड में आपके पास काज क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, नेगेटिव का सिंबल लगा देंगे। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में हम साइन को भी देखेंगे, साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, थर्ड में नेगेटिव है, तो इसके साथ भी क्या चीज़ आ जाएगा, नेगेटिव का सिंबल है। ये हमारा कंप्लीट काज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा हो गए हैं। इसी तरह हमने काज बीटा और काज साइन बीटा भी लेने हैं। तो काज बीटा उन्होंने हमें दिया हुआ है, तो इसकी मदद से हम क्या कर लेंगे, साइन बीटा निकाल लेंगे। ठीक है, एज काज बीटा इज इक्वल टू व्हाट, 5/13। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वन काज बीटा हम क्या निकाल लेंगे, साइन बीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस काज स्क्वायर ऑफ बीटा का पॉजिटिव का स्क्वायर रूट ले लेंगे। 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। 1 माइनस 25/169 होता है, दैट विल बिकम 169 माइनस 25 सिंपल्स 144/169 दैट विल बिकम 12/13 इज़ यूअर क्या चल रहा था यहाँ पर डियर स्टूडेंट, साइन बीटा। काज बीटा ऑलरेडी गिवन था, साइन बीटा हमने ले लिया। अब इसका सिंबल का तयन करना है। बीटा उन्होंने क्या कहा है, बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में क्या है जी, काज पॉजिटिव है और उसका उलट सीकेंड पॉजिटिव है, साइन बीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नाउ हमारे पास क्या चीज़ हो गई, 4 वैल्यूज़ आ गई, साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, काज अल्फ़ा, काज बीटा। नाउ आवर टारगेट वाज, हमने पहले क्या मालूम करना था, साइन ऑफ, जो चीज़ उसने पूछी है, उसने क्या पूछा है, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। नाउ इसको ओपन कर दें, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा
काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा। ये मैंने फार्मूला ओपन किया है। अब नेक्स्ट क्या होगा, मेरे पास इन चारों की वैल्यूज़ हैं भाई, साइन अल्फ़ा भी है, काज बीटा भी है, काज अल्फ़ा भी है, साइन बीटा भी है। नाउ पुटिंग दी वैल्यूज़, साइन ऑफ अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा हमने फाइंड आउट किया हुआ है जी, पीछे से देख सकते हैं -3/5, -3/5 इंटू कॉज ऑफ बीटा है जी 5/13 प्लस नेक्स्ट इज़ कॉज ऑफ अल्फ़ा, कॉज अल्फ़ा हमने फाइंड आउट किया हुआ है -4/5 एंड साइन बीटा भी हमने फाइंड आउट किया है -12/13। क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन। ये क्या बन जाएगा, -15/65, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ओवरऑल यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा 48/65। सॉल्व करना है सिंपल, तो ये क्या चीज़ बन जाएगी, 65 माइनस 15 प्लस 48, 48 में से 15 गए तो 33/65। दैट इज़ योर साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। एक आंसर ये हो गया। एंड सेकंड उन्होंने क्या पूछा है, काज ऑफ अल्फ़ा, सेकंड में काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा हुआ है, तो इसको भी खोल दें। ये क्या आ जाएगा, काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दें जी, काज अल्फ़ा इज़ -4/5 इंटू काज ऑफ बीटा इज़ इक्वल टू 5/13 माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा इज़ -3/5, साइन अल्फ़ा इज़ -3/5 एंड साइन बीटा इज़ -12/13 we will put the values, -20/65, माइनस माइनस प्लस तो ये नेगेटिव ही रहेगा, 36/65 that will become 65 -20 -36 तो -56/65 इज योर कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। एक आंसर आपका ये है। ओके जी, आफ्टर दैट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी हमारे पास, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11 है जो हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11 को डे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनी टाइम्स आ भी चुका है। ही इज सेइंग दैट प्रूव दैट cos of 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री और cos of 8 डिग्री प्लस साइन डिग्री इज़ इक्वल टू tan of 37 डिग्री। सो क्या करेंगे इसको हमने यूँ लिखना है, आप कंसीडर करें सबसे पहले राइट हैंड साइड में क्या कह रहे हैं, उसने दिया हुआ है दैट इज़ इक्वल टू tan of 37 डिग्री। अब tan of 37 है, हमने कहाँ पर पहुँचना है, 8 पर पहुँचना है, तो क्या करना चाहिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan of 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री, ठीक है, 45 में से 8 चला जाए 37 हो गया। अब यहाँ पर हम वेरी फेमिलियर फार्मूला जानते हैं, tan ऑफ अल्फ़ा जी 30 आप कर सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर जो है ना 30 + 7 होगा आपका, लेकिन हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें +7 नहीं चाहिए, हमें 8 चाहिए।
क्लियर है। आप इसको 30 + 7 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा आपके लिए सॉल्व आउट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें लेफ़्ट हैंड साइड में क्या चीज़ चाहिए, हमें cos ऑफ 8 चाहिए। तो हमने इस तरह से एंगल को रिड्यूस करना है π/2 की या 45 की फॉर्म में लिखना है कि हमारा एक ना एक एंगल क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब यहाँ पर ब्यूटी ये है कि जब आप नेक्स्ट में जाकर tan ऑफ 45 करेंगे तो tan ऑफ 45 1 होता है, तो आपको ज़्यादा सहूलत मिलेगी। गॉट इट। नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द फार्मूला tan ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, दैट इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा tan ऑफ बीटा, बीटा मीन्स 8 डिग्रीज। क्लियर। नाउ यू नो दैट tan ऑफ 45, अगर ये वाला एंगल मैंने पहले भी बताया था कि ये वाला एंगल अगर 45 हो तो ये 1 1 और ये स्क्वायर रूट 2 होता है। tan है थ्रू प्रॉपर ब्रश परपेंडिकुलर ओवर बेस है 1/1 इज़ 1 माइनस tan ऑफ 8 डिग्री ओवर 1 प्लस tan ऑफ 45 1 इंटू tan ऑफ 8 डिग्रीज। नाउ डे स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट इज़ 1 माइनस tan ऑफ 8 को क्या लिखा जा सकता है, sin ऑफ 8 डिग्री ओवर cos ऑफ 8 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस अगेन tan ऑफ 8 है sin ऑफ 8 डिग्री ओवर cos ऑफ 8 डिग्री। यहाँ से क्या चीज़ हो जाएगी डे स्टूडेंट्स, cos ऑफ 8 डिग्री विल बी द एलसीएम, 1/1 है तो यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगी, cos ऑफ 8 डिग्री माइनस sin ऑफ 8 डिग्री डिवाइडेड बाय अगेन यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगी, cos ऑफ 8 डिग्री, ये हो जाएगा cos ऑफ 8 डिग्री प्लस sin ऑफ 8 डिग्री। तो इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दैट इज़ इक्वल टू cos ऑफ 8 डिग्री माइनस sin ऑफ 8 डिग्री डिवाइडेड बाय आ जाएगा cos ऑफ 8 डिग्री प्लस sin ऑफ 8 डिग्री विच इज़ यूअर लेफ़्ट हैंड साइड। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ट्रिक यहीं पर है कि 45 माइनस 8 ही लेना है, इसके अलावा आप कोई भी इसकी फॉर्मेशन लेंगे तो वहाँ से ये सॉल्व नहीं होगा। tan का फार्मूला लगा देना है, tan को आगे आपने सॉल्व आउट कर लेना है और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। गॉट इट। ओके जी, यहाँ तक ही है ये एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 हमारा जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें शामिल नहीं है, तो हम यहीं तक ही करेंगे। आज हमारी 10.2 डे स्टूडेंट्स ख़त्म हो गई है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को आगे फैलाने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच।